नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। इस चैनल पे हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के ने जो वैकेंसी निकाली है एडवर्टीजमेंट नंबर 16/2022 में, जिसमें 6414 वैकेंसीज प्राइमरी शिक्षकों के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए निकाली है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा हम क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, उस बारे में बात करेंगे। इन सब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम रोहन है और मैं लगभग 3 साल से केंद्रीय विद्यालय संगठन में काम कर रहा हूं, प्राथमिक शिक्षक के पद पर। तो मैं अपने अनुभव आपसे साझा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में जानकारी चाहिए कि नेचर ऑफ जॉब क्या है, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ मिलती हैं, तो उन सभी के बारे में हम इस चैनल के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम अब वापस से आते हैं हमारी एडवर्टीजमेंट के ऊपर। इस वैकेंसी में, इस एडवर्टीजमेंट में 6414 वैकेंसीज जो हैं वो डिस्प्ले की गई हैं। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है उसको थोड़ा एक बार ध्यान से देख लेते हैं। आपके पास 12th होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी या उसके इक्विवेलेंट, जिसमें 50% होना चाहिए आपके पास, और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, जो भी आपके यहाँ उसको बोला जाता है, या फिर BLED हो 12th के बाद। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास सेकेंडरी स्कूल 50% या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन जो है वो भी अलाउ होता है, जिसका यूज़ करके आप इसमें इस वैकेंसी के लिए अपीयर हो सकते हैं। और उसके अलावा ग्रेजुएशन होना चाहिए। इन सभी में से आपके पास अगर कुछ भी है तो आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। बीएड आपके पास वो है तो आप भी प्राइमरी टीचर के पद के लिए अपीयर हो सकते हैं। आप बिल्कुल उसके लिए अपीयर हों। उसके अलावा सी टेट पेपर वन और पेपर टू आप जानते ही होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आपका बैकग्राउंड रहा होगा। तो सी टेट पेपर वन जो प्राइमरी शिक्षकों के लिए होता है, प्राइमरी क्लासेस के लिए होता है, और पेपर टू जो अपर क्लासेस होती हैं उनके लिए होता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्राइमरी टीचर के रूप में आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि अ, हिंदी बाइलिंगुअल, प्राइमरी शिक्षक के तौर पे आपको बाइलिंगुअल आपका जो अप्रोच है वो क्लास में होना चाहिए। आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। इसके अलावा आप जो एज रिलैक्सेशन जो है उसके बारे में आप देख सकते हैं कि SC के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, वुमेन के लिए 10 साल है, KVS एम्प्लॉय के लिए कोई एज बार नहीं है, वो कभी भी इसको किसी भी एज में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये एज रिलैक्सेशन वाला पोर्शन भी चेक कर सकते हैं। अगर आप 30 ईयर्स के हैं तो यू आर एलिजिबल। अगर उससे ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप अपना एज क्राइटेरिया इससे मैच करके देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और इसको अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ों के बारे में पता लगेगा कि EWS का क्या क्राइटेरिया है, OBC का क्या क्राइटेरिया है। उसके बाद देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। ये जो एग्ज़ाम है ये सबसे पहले तो एक एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा, जिसके अंदर आपको क्लास में आप कैसे पढ़ाएंगे उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, स्किल टेस्ट हो सकता है। इसके अलावा जो ये एग्ज़ाम होगा ये पहली बार ऑनलाइन होने वाला है। लास्ट टाइम जो जिस एग्ज़ाम को के थ्रू हम सिलेक्ट हुए थे उसमें रिटन एग्ज़ाम हुआ था, ऑफलाइन पेपर हुआ था। अब शायद ये जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होगा। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा, और ये सिटीज़ मेंशन की गई हैं। दीज आर द सिटीज़ दैट आर मेंशन, एंड इन दीज सिटीज़ द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड, सो यू कैन गो थ्रू। आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, आप इंडिया में कहीं भी हैं, तो आप इन सब सेंटर्स को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें अप्लाई कैसे करना है, KVS की साइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। अ, ये हाउ टू अप्लाई आप इसमें देख सकते हैं। 1500 जो है इसके फीस जो है वो लगेगी।
और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो सबमिशन है ये स्टार्ट होगा 5/12 से। आज 3/12 है, 5/12 से 26/12 तक ये जो चलेगा। और जो इसकी टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम की, वो केवी की वेबसाइट पे आपको डिस्प्ले कर दी जाएगी। अभी जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, मुझे लग रहा है कि 2 से 3 महीने के अंदर केवी ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा सकता है। ये टेंटेटिव है, इस बारे में मैं अपनी कोई व्यक्तिगत राय नहीं दे सकता हूँ। ये एक मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, बट केवी कब ये कंडक्ट करे इस बारे में पूर्ण जानकारी मैं नहीं दे सकता हूँ। इट इज़ अप टू केवीएस। ये डिटेल्स हैं इन सब चीज़ों की, आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लीजिए अप्लाई करने से पहले। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अंदर सिलेबस क्या होने वाला है। तो चलिए, उसके लिए भी आप केवीएस की जो अनाउंसमेंट सेक्शन है उसमें जा सकते हैं, केवी की ऑफिशियल साइट पे। वहाँ पे आपको स्कीम और सिलेबस के बारे में दिया गया है। इस फाइल के अंदर आप जब खोलेंगे तो इसमें सबसे नीचे आपको जाना है। सबसे नीचे पीआरटी म्यूजिक है, उसके ऊपर पेज नंबर 115 पे आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस दिया गया है पीआरटी के लिए। इसमें आपको ईबीएस, इसमें पीआरटी में प्राइमरी क्लासेस आती हैं 1 to 5, तो आपको 1 to 5 कोई भी क्लास आपको दी जा सकती है और आपको कहा जाएगा कि उसको आपको पढ़ाना है। कोई भी क्लास, कोई भी सब्जेक्ट आपको दिया जा सकता है। प्राइमरी टीचर के लिए कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता। एज ए प्राइमरी टीचर आपको मैथ भी दिया जा सकता है, ईवीएस भी दिया जा सकता है, हिंदी भी दिया जा सकता है, इंग्लिश भी दिया जा सकता है। तो आपको हर एक विषय की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 1 और 2 में मैथ, इंग्लिश और हिंदी, इन सब की एनसीईआरटी बुक्स होती हैं। उसके अलावा ईवीएस के लिए आप कुछ स्पेसिफिक बुक्स पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली हर क्लास में 1 2 3 4 5 यहाँ पे के थीम्स पढ़ाई जाती हैं। थीम्स के साथ ही उनका जो लेवल है वो हर क्लास के साथ अप होता जाता है। इसमें यहाँ पे इसलिए प्राइमरी टीचर के लिए आप 1 to 5 के लिए प्रिपेयर करें तो एनसीईआरटी बुक्स आर मस्ट। बिना एनसीईआरटी बुक्स के आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे तो ये तो मैं मुझे नहीं लग रहा कि पॉसिबल होगा। उसके अलावा ये जो सेकंड लाइन है बोल्ड में, इसको जरूर पढ़िए। हाउएवर द क्वेश्चंस will be testing the depth of understanding and application of these concepts at the level of senior secondary। मतलब आपको 12th तक का सब कुछ पता होना चाहिए। हमारे एग्जाम में 10th के फिजिक्स से, 9th और 10th के फिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एनसीईआरटी अगर आप करते हैं तो 9th 10th की साइंस का पोर्शन जो है उसको थोड़ा सा अच्छा करिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा आप यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और ईवीएस का जो सिलेबस है उसको देख सकते हैं। अब आप देखिए कि ये जो सिलेबस है ये कितना कम है और आपको कितना ज़्यादा प्रिपेयर करना है। ये सिर्फ आपको टॉपिक के नाम दिए गए हैं और इनकी एप्लीकेशंस को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है प्रिपेयर करते हुए। इंग्लिश में जैसे नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स ये सब हैं, तो इनकी एप्लीकेशन पूछी जाएंगी। यही सब इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि व्याकरण, ज्योमेट्री में देखिए शेप्स, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, ये सब। मैथमेटिक्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है, बेसिक ऑपरेशंस है, ये सब इसमें दिया हुआ है। जो ईवीएस में थीम्स की बात कर रहा था, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सब इस सिलेबस का पार्ट है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आ गया है तो आप एनसीईआरटी 1 to 5 को थोड़ा सा एक बार ब्रशअप करना शुरू करिए। उसके अलावा 1 to 5 होने के बाद आप 6 to 10th जो है उनका साइंस वाला जो है उनको ज़रूर करिए। सोशल साइंस को थोड़ा एक बार देख लीजिए, ब्रशअप कर लीजिए। तो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को लेके और कैसे हमारी अप्रोच होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को लेके, कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका रिस्पांस पॉजिटिव रहता है इस वीडियो पे तो मैं और वीडियोस लेके आऊँगा और इस प्राइमरी जो वैकेंसी है, पीआरटी की वैकेंसी है, उसमें मैं आपकी बहुत हेल्प करूँगा। जो भी मुझसे होगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। इसके लिए हमारे जो साथी शिक्षक हैं, जो पीआरटीज हैं, उनके इंटरव्यूज भी मैं कंडक्ट करूँगा ताकि वो अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम और आपके लिए वीडियो लेके आएँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए।
थैंक यू सो मच। थैंक यू।